ठीक है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। बेटा 12th तक मशीनरी काउंट, फर्नीचर काउंट और पर्सनल अकाउंट्स बनाए थे हमने डेटर्स के। ऐसे ही क्रेडिटर्स के अकाउंट बनते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जैसे लिखे ना ओपनिंग बैलेंस डेबिट। अगर ये सोमेश हमारे क्रेडिटर होते जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब थर्ड आएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसमें आप एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाते हो, जैसे स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी, रेंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा स्टेशनरी अकाउंट। तो परफॉर्मा ड्रॉ किया सबने? नहीं तो ड्रॉ कर लीजिए अभी वन। मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, आप बनाएंगे प्रॉपर। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। फेब वन लिखो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट कॉलम में फेब वन 2020 ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 3000 स्टेशनरी का। इसका मीनिंग समझते हो ना? स्टेशनरी का स्टॉक हमारे पास ओपनिंग में है इसका मीनिंग है हमारे पास ओपनिंग में स्टेशनरी का अकाउंट है 3000 रुपीज का ऑन 1st Feb 2020। देन परचेज स्टेशनरी फॉर कैश कैंटी होगी Stationery account debit to cash. यस, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर दो, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर दो टू कैश अकाउंट 18,500 Feb 9। डेट Feb 9। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम बॉस कैंटी होगी स्टेशनरी अकाउंट फिर से डेबिट होगा बेटा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, Stationery account debit to boss. डेबिट टू बॉस अकाउंट। यस टू बॉस। नेम के साथ अकाउंट वर्ड लगाना हो तो पोस्ट टू यूएस, टू बॉस अकाउंट या टू बॉस ओनली। टू बॉस 10,200। स्टेशन परचेज्ड बाय चेक स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, यस। डेट लिख देना बेटा Feb 19, Feb 23, 8400। अब आप देख रहे हो ना, स्टेशनरी जब भी हम परचेज करते हैं कैश में, क्रेडिट पे, चेक से, या स्टेशनरी का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो, स्टेशनरी हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, इसका नेचर है डेबिट। ओके। अब हमारे पास ईयर के एंड पे या मंथ के एंड पे स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है 5100 का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ ना। जैसे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस था, ऐसे ही ये हमारे पास हुआ क्लोजिंग बैलेंस। तो एक लाइन छोड़कर, एक या दो लाइनें छोड़कर बेटा क्रेडिट साइड पर लीव टू लाइंस, उसके बाद लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपके पास स्टेशनरी का स्टॉक है 5100 का, बाय बैलेंस कैरी डाउन 5100।
अब इसको, इसका जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? डिफरेंस कैलकुलेट करो। इन सबको ऐड करो डेबिट साइड। सर आप लास्ट एंट्री एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? बताऊंगा बेटा अभी। एक और डेबिट का टोटल बताइए। सर 40,000 नहीं, 40,100। अब डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का? 35,000। तो अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, ये बहुत रेयर केस में मिलता है हमें। जैसे कोई मटेरियल होता है, जैसे स्टेशनरी का मटेरियल है, राइट? तो स्टेशनरी जितनी मंथ के एंड पे बच जाएगी वो हमारा उस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा। डेट कॉलम में लिख देना Feb 28। ये इसका डेट क्या होगा? डेट कॉलम बनाने का स्पेस नहीं है मेरे पास, आपने बनाया होगा। डेट कॉलम लिखो Feb 28 बाय बैलेंस कैरी डाउन, मीन्स ये हमारे पास स्टेशनरी का बचा हुआ स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक। जबकि आपके पास तो 40,000 की स्टेशनरी थी फुल ईयर में, सॉरी फुल ईयर नहीं, फुल मंथ में। फुल मंथ में आपने 40,000 की स्टेशनरी परचेज की है, जबकि मंथ के एंड पे 5,000 की ही बची है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको भी लिख सकते हैं हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये ओपनिंग बैलेंस था ईयर के मंथ के स्टार्टिंग में, और ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मंथ के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस है। तो बाकी की स्टेशनरी कहां गई, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सर स्टॉक डेबिट की जगह क्रेडिट क्यों हुआ? बेटा ये स्टॉक नहीं है ना, आप स्टॉक को भूल जाओ। ये स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस है, उसको लिखने का भी होता है वो जस्ट क्लोजिंग तो हम बैलेंस। उधर हाँ, बैलेंस ड्रॉट डाउन में लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस को कैरी डाउन लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस को ड्रॉ डाउन लिखते हैं। पहले यहां पे डाउट है आपको? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है किसी भी एक्सपेंस का या एसेट का, और उसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस दिया है स्टेशनरी का। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मींस बैलेंस। जैसे आपके पास नोटबुक्स होती हैं, समटाइम्स somebody आस्क यू कि कितनी नोटबुक्स बची हैं आपके पास, तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? बैलेंस पूछ रहे हैं ना। अगर आपको 10 नोटबुक्स लाके दी थी और आपके पास 2 नोटबुक्स बची हैं, तो इट मीन्स वो 2 नोटबुक्स आपका उस पर्टिकुलर डेट पे क्लोजिंग बैलेंस है स्टेशनरी का। बाकी 8 नोटबुक्स कहां गई दिया? अगर 10 नोटबुक्स थी आपके पास टोटल 1 मंथ में, बाकी की नोटबुक्स कहां गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 3 नोटबुक्स, Feb 1 को आपके पास 3 नोटबुक्स थी। स्टेशनरी क्या होती है? नोटबुक की होती है ना। 3 नोटबुक्स आपके पास स्टार्टिंग में थी, और आपको किसी ने भी 7 नोटबुक्स लाके दे दी, और कैश में लाके दी, क्रेडिट पे लाके दी, है ना, या चेक के थ्रू लाके दी, आपको लाके दे दी उन्होंने 7 नोटबुक्स। अब आपके पास होगी टोटल 10, उसमें से 2 अभी बची हुई हैं, 2 इज रिमेनिंग इन द स्टॉक, मीन्स आपके पास पड़ी हैं। तो बाकी नोटबुक्स कितनी हैं और कहां गई वो बताओगे? 8 नोटबुक्स हमने यूज कर ली, अलग सेल कर दी। अब स्टेशनरी आप सेल करते हो या यूज करते हो? क्या आंसर है इसका?
सर अगर स्टेशनरी का बिजनेस हो तो सेल करेंगे। तो बेटा आपके लिए स्टेशनरी स्टेशन नहीं है, नो, दैट्स अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। स्टेशनरी आपके लिए गुड्स होती। फिर अगर स्टेशनरी का बिजनेस करते आप, जब आप किसी भी आइटम को स्टेशनरी कह रहे हो, कोई भी आर्टिकल को, किसी भी आइटम को स्टेशनरी कह रहे हो, तो वो आपके लिए बिजनेस नहीं हो सकता, बिकॉज वो आपके लिए गुड्स नहीं है। अदरवाइज अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप होती तो आई शुड कॉल इट एट एज गुड्स, या ऊपर लिखा होता कि बिजनेस स्टेशनरी का है। फिर अगर वो स्टेशनरी भी यूज करेंगे, बुक्स नोटबुक यूज करेंगे, तब भी हम उसको गुड्स मानते हैं। पर ऐसा तो यहाँ कोई मेंशन नहीं कि जिससे समझ आए कि स्टेशनरी का बिजनेस है हमारा। तो अगर आपके लिए नॉर्मल वर्ड स्टेशनरी है तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन स्टेशनरी का बचा हुआ स्टॉक आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। गॉट इट? जो स्टॉक आपके पास मंथ के स्टार्टिंग में बचा हुआ है वो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है। पहले ये लाइन डाइजेस्ट होती है, माइंड को समझ आ रही है। फेब 1 का जो ओपनिंग स्टॉक है 3000, वो 31 जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस था। इट मीन 31 जनवरी को 3000 की स्टेशनरी हमारे पास बच गई थी, रिमेनिंग इन हैंड थी, जो फेब 1 में शिफ्ट होगी। इतना समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस और सर। फिर और फिर फेब में हमने और परचेज कर ली अबाउट 37,000 की। फिर फेब के एंड पर 5100 की स्टेशनरी बच गई, जिसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। वो फेब का एक्सपेंस नहीं है। अब जो एक्सपेंस हो चुका, मीन जो स्टेशनरी कंज्यूम हो चुकी, इसको बोलते हैं बेटा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी कंज्यूम्ड मीन्स खर्च होगी, यूज होगी स्टेशनरी। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा बैलेंस। बाय डेट वही लिखो, फेब 28। फेब 28 को लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ब्रैकेट में लिखो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और ये ब्रैकेट कहां लगाओगे? यहां पर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ब्रैकेट में डेट आएगी फेब 28। इसको हम बाय स्टेशनरी कंज्यूम्ड भी लिख सकते थे, या डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इसको। तो जो भी स्टेशनरी का बैलेंस यूज हो गया वो आपका एक्सपेंडिचर बन गया, इस मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। और जो स्टेशनरी अभी भी आपके पास है इन हैंड, इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? स्टेशनरी इन हैंड, बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो आपका भी पड़ा हुआ है, वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ये देखो, अब मैं डेट डिलीट कर रहा हूं, ठीक है? डेट 28 आएगी दोनों में, क्रेडिट साइड। अब ये बैलेंस इधर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन किस डेट को? फेब 28। और नहीं भी, इतना नहीं पता चला बेटा अभी तक आपको कि बैलेंस वो हम नेक्स्ट डे सॉरी शिफ्ट सर। करते हैं? नहीं, सर सॉरी वो वाली बात नहीं बेटा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अगर चैप्टर के एंड पे भी मिस्टेक कर रहे हो तो इट मीन आपको ध्यान से कर ही रहे इसको, आपका ध्यान ही नहीं है क्लास में। जब भी बैलेंस शिफ्ट होता है, कल भी बताया था अभी लास्ट क्लास में, जब भी बैलेंस शिफ्ट होता है वो नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है। फेब 28 के बाद कभी भी फेब 28 नहीं आता, चेक करो कभी भी, मार्च 1 आएगा। हाँ जी, कोई डाउट है किसी का अभी भी? नो सर। ठीक है, आगे चलते। कैपिटल काउंट, कैपिटल काउंट भी पर्सनल अकाउंट्स में ही आता है।
बट इसकी एक अलग से इंपॉर्टेंस है कैपिटल की, बिकॉज ओनर का नेम है। तो स्टार्ट करो बेटा बनाना। सेम प्रोफॉर्मा ड्रॉ करें। सेम प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर दें। डेट, डेट पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट, सेम फिर आगे डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, और ये फुल ईयर का बनता है मोस्टली। यहां पर जो कैपिटल अकाउंट बनता है बेटा वो फुल ईयर का बनता है। तो ओपनिंग डेट लिखो 2017, 2017 April 1, स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000। क्या एंट्री बनती है इसकी आपके माइंड में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इट मींस कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या होगी? क्रेडिट। क्रेडिट। तो दैट्स वाई बेटा इसकी नेचर क्रेडिट है। शुरू से ही आपको पता है ये बात कि कैपिटल की नेचर क्रेडिट है। तो आप डेट कॉलम में लिखोगे 2017 April 1 बाय On- कैश। हाँ, ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 45,000। देन विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, तो ये कैपिटल नहीं है, ठीक है, ये ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स का अलग से एक वर्किंग नोट बनाओ, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट बनाने को नहीं कहा हमें। ड्राइंग्स का एक अलग से वर्किंग नोट बनाओ, वहां लिखो विड्रू फ्रॉम बैंक। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000। आप अलग से एक वर्किंग नोट बनाओगे इसका, ठीक है, वर्किंग नोट। बिकॉज ये सब आपने पहले नहीं किया हो ना, आपको इतना पता है कि ड्राइंग्स अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। मैंने आपको इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था बेटा कि कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों ही प्रोप्राइटर के दो नेम्स हैं। ड्राइंग्स डेबिट नेम है, कैपिटल क्रेडिट नेम है। ईयर के एंड पे जाकर हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। मीन ड्राइंग्स अकाउंट का जो एंड है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। तो इसलिए अभी पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो टू बैंक। अगर ड्राइंग्स अकाउंट बनाने को कहते तो हम ड्राइंग्स अकाउंट भी बनाते, ठीक है। अभी हम इसको रफली लिख लेंगे। May 10, डेट लिख देना, May 10 विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000। उसके बाद नेक्स्ट, इस एंट्री का लिंक हमारे कैपिटल अकाउंट के साथ अभी नहीं है। ड्राइंग्स करने से सेम डे कैपिटल कम नहीं होती बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। अगर सेम डे ड्राइंग्स होती है उसी दिन हम वो पैसा कैपिटल में से माइनस नहीं करते, कैपिटल सेम रहती है, ड्राइंग्स अपने अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। नंबर 2, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। सेम जुलाई 15 को फिर से पैसा आया बिजनेस में, फर्दर कैपिटल आने की एंट्री भी सेम होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 55,000। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हाँ जी, ये क्या होता है? ड्राइंग्स। तो वर्किंग नोट में लिखो अगस्त 20 गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 4,000। सेपरेट से वर्किंग नोट बना लेना। फिर लिखो सितंबर 21 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नवंबर 24 इनकम टैक्स पेड, ये भी ड्राइंग्स होता है 12,000। बस ये चारों ड्राइंग्स थी बेटा हमारी, चारों को ऐड कर लो, टोटल कर दो इनका चारों का।
डेट, फिर आपको लिखना है ये विड्रू फ्रॉम बैंक, गुड्स विड्रॉन, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, ये सब लिखना है, ठीक है। और फिर अमाउंट सामने, फिर इनका ऐड कर देना है। टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर कितनी होगी? टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर 31,000। यहां तक हो गया सबका? यस सर। अब अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा कि ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करना है, तो ये बताओ कैपिटल काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अगर माइनस करना है हमें ड्राइंग्स को, सर डेबिट। डेबिट होगा, गुड। क्योंकि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट मींस प्लस होगा, जो नेचर होती है बेटा वो प्लस है, और नेचर के रेसिप्रोकल माइनस है। तो कैपिटल प्लस है अगर आप उसको क्रेडिट करते हो, और अगर कैपिटल को माइनस करना है तो कैपिटल डेबिट है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख दो टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, स्पेस कम है मेरे पास। टू ड्राइंग्स अकाउंट 31,000। सर 36,000 है। 36, 31 नहीं है ये, चारों टोटल। सॉरी सर वो सर मैंने नीचे वाला देख लिया था, प्रॉफिट कोई ऑफ बात फॉर द नहीं। ईयर। अब डेट जो है वो बेटा चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो वर्क हम करते हैं ये ईयर के एंड पे करते हैं। हम ड्राइंग्स को फुल ईयर ड्राइंग्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, फिर ईयर के एंड पर उसका टोटल करके उसे कैपिटल अकाउंट में जाके शिफ्ट कर देते हैं, या वहां जाके माइनस कर देते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये 31 मार्च 2018 को कर रहे हैं। ईयर भी चेंज हो गया और मंथ आ गया मार्च 31। और जो फुल ईयर का प्रॉफिट होता है ये आप सबने अकाउंटिंग क्वेश्चन में समझा हुआ है। हाँ जी, आते हैं सबको। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करना है और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। तो ये जो प्रॉफिट है बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो इसे भी कैपिटल अकाउंट में प्लस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है कैपिटल अकाउंट में। तो बाय फुल स्पेलिंग लिखने आपको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो अपना प्लस हो गया ना। तो कैपिटल का बैलेंस कितना आ गया ईयर के एंड पे, चेक करो। देखो ओपनिंग कैपिटल थी 45,000, 55,000 रुपीज की कैपिटल और आ गई, होगी 1 लाख। 1 लाख में से 36,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो 1,36,000 कैपिटल होगी। 136 में से 31,000 माइनस कर दो, तो आपके 1,05,000 का बैलेंस आ गया। ये 1,05,000 रुपीज आपका बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31। टोटल आ जाएगा 136। और ये दो एंट्रीज नोट कर लो, जो एंट्रीज मैंने आपको अभी नहीं बताई। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, हम सबको आती है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू समथिंग, टू बैंक, टू परचेजेस, टू कैश, ये सब हमें पता है। लेकिन ड्राइंग अकाउंट जब क्लोज होता है तो ड्राइंग का टोटल कैपिटल में शिफ्ट होता है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? उसके लिए हम हमेशा बेटा क्या करते हैं, देखो
दिख रही है एंट्री? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। इससे क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज हो जाता है। बेसिकली अभी एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं आई बिकॉज इनका नेम है क्लोजिंग एंट्रीज। इनको क्या बोलते हैं हम, क्या बोला? Closing entries. क्लोजिंग क्लोजिंग एंट्री। एंट्रीज। दीज एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे ना, तो फाइनल अकाउंट्स में जाकर ये एंट्रीज आएंगी कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज हो जाता है और उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट बाय कैपिटल अकाउंट। नहीं तो हम होते हैं हमेशा बैलेंस निकाल देते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट का, ड्रॉइंग अकाउंट का बैलेंस निकलेगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, टू बैंक, टू कैश, टू परचेजेस, है ना, बन जाएगा ना, जिसका टोटल आएगा 31,000। और उसके क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट, जिससे ड्रॉइंग अकाउंट बंद हो जाएगा ईयर के एंड पे। ये ईयर के एंड पे होगा, तभी तो ये क्वेश्चन फुल ईयर का है, अप्रैल मई जुलाई अगस्त मार्च आ गया ना। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ईयर के एंड पे, वो भी बनेगा अभी। उस प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, वो कैपिटल में प्लस होता है। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो तो बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देता है, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से। और अगर बिजनेस में लॉस होता तो क्या होता एंट्री, तो रिवर्स एंट्री पास हो जाती। लॉस हमें कैपिटल में से माइनस करना है, तो वो क्या करते बेटा हम, उसके लिए कैपिटल अकाउंट को क्या करते, डेबिट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस होता बिजनेस में, ये सब कुछ ईयर के एंड पे होता है मार्च 31 को, तो 1 ईयर का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाता है, या 1 ईयर का लॉस कैपिटल अकाउंट में से माइनस। ड्रॉइंग्स अकाउंट जो फुल ईयर से बन रहा होता है, जब जब भी ड्रॉइंग्स होंगी एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट में जाएगी, ईयर के एंड पे ड्रॉइंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? नो सर। अब देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट एंट्रीज मीन्स आप नरेशन रीड करो और बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो ये ओरली करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए बेटा, जब हम वेजेस पे करते हैं तो क्या एंट्री होगी? Wages account debit to cash account. हाँ, तो इन्होंने बोला है गिव करेक्ट एंट्री, पोस्ट देम इनटू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो अब आप दो अकाउंट बनाओगे, वेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे टू हरी, बट ये नीड नहीं करने की क्वेश्चन आपको रिटर्न में, ओरली डिस्कस कर लो बस। ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आते भी नहीं एग्जाम में इस टाइप से। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश सही एंट्री है, वेजेस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम श्वेता। हाँ जी, Cash account debit to commission received account. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री बेटा, हमें उपकार से कैश मिल रहा है लेकिन पूनम के कहने पे, ऑन बिहाफ ऑफ पूनम। तो कैश तो ठीक है,
कैश तो आ रहा है हमारे पास, कैश तो डेबिट होगा, लेकिन टू क्या होगा वहां पर, पूनम्स अकाउंट। पूनम्स अकाउंट। टू पूनम्स अकाउंट, यस। उसके बाद बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री जाएगी स्टेशनरी अकाउंट में टू कैश, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बाय स्टेशनरी। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू देविंदर ₹2000 ग्रोस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा सबको पता है ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता, ये शो नहीं होता, तो एंट्री किस पे बनेगी? देविंदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड, देविंदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800। नेक्स्ट, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, क्या ये गुड्स होती है आपके लिए? नहीं, तो क्या एंट्री होगी? मिसलेनियस इनकम अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट तो होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, टू मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट, इनकम भी लिख सकते हो, रिसीट्स लिख सकते हो, टू मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट। उसके बाद इनकरेक्ट लेजर अकाउंट, द फॉलोइंग कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू चेक द एंट्रीज मेड इन दिस अकाउंट, फाइंड द रिवाइज्ड बैलेंस। तो अब चेक करो बेटा इसमें क्या रोंग है, आप बताओ क्या रोंग है इसमें। बताओ एवरीवन। सर वहाँ टू अशोक लिखा है, अशोक लिखा है, वहाँ टू कैश आएगा। बेटा कैश परचेजेस की एंट्री क्या होती है पहले बताओ, कैश परचेज की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक हुआ है। गुनीत, दैट्स वेरी रॉन्ग। बेटा कैश परचेज की एंट्री नहीं बना सकते अभी आप, जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी जर्नल में, जब हम गुड्स कैश परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट। पहले ध्यान से सुनो बात को, जब कैश परचेज होती है तो क्या एंट्री बनती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री यहाँ पे रोंग है क्योंकि हम कैश परचेज कर रहे हैं, तो कैश जा रहा है हमारा, कैश आ नहीं रहा, कैश जा रहा है, तो ये एंट्री इधर आएगी, बाय परचेजेस। और कैश का ओपनिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट साइड नहीं होता, ये एंट्री इधर आएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद नेक्स्ट बताइए। सर बाय सेल्स डेबिट साइड आएगा, सेल्स की वजह से हमारे पास कैश आएगा तो फिर वो डेबिट होएगा। हाँ जैन सेकंड वाली में। हाँ, तो ये यहां नहीं आएगा क्योंकि कैश आ रहा है, तो सिंपल सा फंडा बेटा, कैश जब भी आएगा डेबिट होगा क्योंकि वो प्लस होता है, जब भी जाएगा वो क्रेडिट होता है, वो माइनस होता है। कैश से सिंपल कुछ नहीं है हमारे अकाउंट्स में, कैश तो सिंपल पता है कि कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी? 3000, जनवरी 2, जनवरी 1, ठीक है। और ये जो एंट्री है जन 15 की क्रेडिट सेल्स, तो क्या ये कैश फॉर्म में रिकॉर्ड होती है? नो सर। नहीं, तो इसके लिए हम नोट लिख देंगे, इसका नोट आएगा क्रेडिट सेल्स एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। ये सुनील के अकाउंट में जाएगी या सेल के अकाउंट में? कैश अकाउंट में इसका कोई रोल नहीं है। और मिस्टेक्स बताइए, ये तो दो होगी। आगे हमने मशीनरी की रिपेयर करवाई, क्या एंट्री होगी? ये क्रेडिट साइड आएगी। बाय क्या लिखा जाएगा रिपेयर को, बताइए।
बाय रिपेयर्स अकाउंट, जब हम मशीन की रिपेयर करवाते हैं तो रिपेयर ही तो है ना वो। ये ऑन द परचेज अगर होती, अगर मशीन परचेज करते वक्त आप रिपेयर करवा रहे हो तो फिर रिपेयर मशीन में प्लस होती, फिर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होता। अभी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा 900। सर बाय अनिल की जगह बाय कमीशन अकाउंट आएगा। हम्म, हाँ जी। अब है कमीशन पेड, तो अनिल की जगह पे आएगा बाय कमीशन, बाय कमीशन अकाउंट, बाकी सब ठीक है। और ये एंट्री भी तो चलेगी। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये ठीक है, बस इस यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बस उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और ये भी श्योर है बेटा मुझे, क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है हमेशा कैश का, यस क्योंकि कैश की नेचर डेबिट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा होती है, और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, फिर ब्रॉड डाउन इधर हो जाएगा। इस तरह से आपको करेक्ट करना था ये अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन है, राइट द ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद डेट्स फॉर विद द फॉलोइंग लेजर पोस्टिंग हैव बीन मेड। अब यहां आपको ट्रांजेक्शंस लिखनी है, जर्नल एंट्री नहीं बनानी। ओनली यू हैव टू राइट ट्रांजेक्शन, मींस यू हैव टू कन्वर्ट सॉल्यूशन इनटू क्वेश्चन। सॉल्यूशन आपके सामने है, इसका क्वेश्चन बनाना है। हाँ जी, वो भी डेट वाइज। तो फर्स्ट डेट क्या होती है, जल्दी करो बेटा, ये क्वेश्चन रिटर्न में नहीं करने, बस ओनली डिस्कस करने आपने मेरे साथ। Salaries paid by check. सैलरीज पेड बाय चेक जनवरी 1, आगे ढूंढो। जनवरी 1 के बाद कौन सी डेट है, Feb Salaries 27। paid by cash. सैलरीज पेड बाय कैश Feb 27। नेक्स्ट डेट कौन सी है, उसके बाद फिर मार्च, नहीं Feb 26 बेटा। Feb 26 को क्या हुआ, बैड डेट्स, क्या एंट्री होगी, Bad debts account debit to debtors account. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट Feb 26 के बाद मार्च 31 आएगा। मार्च 31 की ये एंट्री पास करो पहले, सैलरीज अकाउंट डेबिट। देखो एक चीज तो क्लियर है ना कि सैलरी अकाउंट डेबिट है टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। दूसरा, जितना भी सैलरीज का टोटल है, जो हमने सैलरीज अभी एक साल में पे की, वो टोटल कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एंट्री क्या बनती है, So last point repeat कर दो please. हाँ जस्ट मिनट बेटा, अभी ना एक्चुअली हमने डेट ली है जनवरी 1 2017, वो स्टार्टिंग डेट नहीं है, अप्रैल 1 2016 स्टार्टिंग डेट है बेटा। मीन ये जो ईयर है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है, मार्च 31 में जाके क्लोज होता है, राइट। अप्रैल 1 2016 को स्टार्ट होकर मार्च 31 को क्लोज होता है 2017 में। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो अप्रैल 1 है, तो पहले अप्रैल 1 2016 की एंट्री पास करते हैं। पहले ये वाली एंट्री पास करो, मार्च 31 तो लास्ट में आएगा ना। हाँ जी, अब ये बताओ। हाँ, Salaries account debit to salaries account. आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, बिकॉज सैलरीज अकाउंट अगर क्रेडिट है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगी,
ये लास्ट ईयर की सैलरी इस साल में ट्रांसफर होगी, नहीं तो ऑलवेज हम एंट्री क्या पास करते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बट जो लास्ट ईयर की सैलरी है जो हम इस साल पे करते हैं तो वो इस साल शिफ्ट हो जाती है पहले। बट ये सब क्लोजिंग एंट्रीज हैं, आपको ईयर के एंड पे जब फाइनल अकाउंट्स बनते हैं आपके प्लस वन में तो वहां जाके समझ आएगा कि ये क्लोजिंग एंट्रीज कैसे बनती हैं। अभी तो फिलहाल आपके सामने सब किया हुआ है, आपको वहां से देख के आइडिया करना है। आपका आइडिया क्या है कि इन सब चीजों के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट है और इन सब के लिए सैलरीज अकाउंट क्रेडिट है। तो अगर सैलरीज अकाउंट क्रेडिट है तो पीएल अकाउंट क्या है फिर, डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री आएगी अप्रैल 1 को। तो किसी भी एक स्कूल में बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिस में होनी चाहिए ना। अप्रैल 1 2016 को हम एंट्री पास करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 8000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 74,000। सो वो तो नेक्स्ट ईयर की एंट्री है। हाँ वो लास्ट ईयर के सीक्वेंस वाइज अपने आप आ जाएगी सेट, वैसे बता दी। अप्रैल 1 की एंट्री नंबर 1 होगी, नंबर 1 एंट्री ये होगी बेटा अप्रैल 1। और अप्रैल 1 की और कोई एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये कोई एंट्री नहीं होती, ये बैलेंस होता है। बैलेंस इटसेल्फ कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं बनेगा। देन अप्रैल 1 के बाद फिर अप्रैल 1 2016 के बाद क्या आएगा, अगस्त 30 2016, ये एंट्री आएगी नंबर 2 पे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिकॉज पहले 2016 का ईयर क्लोज करना पड़ेगा ना हमें। उसके बाद फिर सितंबर 30 की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और इनकी ट्रांजेक्शन क्या होंगी, अप्रैल 1 2016 जो फर्स्ट एंट्री है बेटा इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है जो सैलरीज अकाउंट में शिफ्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट ट्रांसफर टू सैलरीज अकाउंट, ये भी लिख सकते हो आप, नहीं तो सिंपल ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। जैसे ये 12,000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस है। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सैलरीज अकाउंट में ही शो होता है, बिकॉज वो सैलरी में प्लस माइनस होता है। फिर नंबर 2, गुड्स सोल्ड टू डेटर्स ऑन क्रेडिट अगस्त 30 75,000। देन डेटर्स पेड बाय चेक 75,000 सितंबर 30। अब सितंबर 30 के बाद कौन सी डेट आएगी, देन जनवरी 1 आ जाएगी। ये फोर्थ एंट्री है। एक्चुअली हमने ध्यान दिया ना उस टाइम 2016 भी है, यहाँ पर 17 से स्टार्ट कर लिया हमने। यहाँ आएगा सैलरीज पेड बाय चेक, फिर उसके बाद सैलरीज पेड इन कैश। Feb 27 के बाद फिर Feb 26 6 एंट्री होगी, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 9,000। Feb 26 के बाद Feb 26 पहले आएगा और Feb 27 बाद में आएगा, डेट वाइज लिखना ना हमें। तो 5th नंबर है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ Feb 26, फिर Feb 27 सैलरीज पेड इन कैश। उसके बाद फिर मार्च 31 ही बचता है ना, ये तो बेटा कुछ नहीं है, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बचा है 26,000, इट हैज नो एंट्री। तो बस लास्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 7th नंबर पे, 7th नंबर पे आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। तो यहां पर क्या है, लेजर को देखते हुए आपको उसका नरेशन बताना है, उसका आपको ट्रांजैक्शन बतानी है, ठीक है, कि ये क्या हुआ है यहां पर।
ओनली आपकी So नॉलेज चेक profit करने के and लिए। loss account वाली repeat कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, ये तो वो होगी, जनरल एंट्री होगी। इसका नरेशन क्या है? सैलरीज अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। जब सैलरीज अकाउंट क्लोज होता है तो सैलरीज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट होता है। लेकिन 8,000 सैलरी लास्ट ईयर की है, देखो बेटा ध्यान से देखो। अगर आपका लेवल वैसे इस टाइम पे स्टूडेंट का लेवल होता नहीं था ना +1 का, इन सब बातों को समझने के लिए, बट मे बी आप समझ पाओ, मैं ट्राई करता हूँ। टोटल सैलरी आपने इस एक साल में कितनी पे की? 82,000 पे की या आउटस्टैंडिंग है? पे कितनी की आपने? 70 पे कर दी। गुड इट। माय फर्स्ट लाइन इज 70,000 की सैलरी पे कर दी बाय कैश या चेक। 12,000 की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इट मीन्स टोटल एक साल की सैलरी कितनी बनी? 82। उसमें से 8,000 माइनस हो गई, बिकॉज दैट सैलरी बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। वो प्रीवियस ईयर की सैलरी है। दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट April 1। वो लास्ट ईयर की सैलरी थी, वो माइनस होगी। तो टोटल सैलरी का एक्सपेंडिचर इस ईयर का कितना आ गया? इट मीन्स अगर मैं 82,000 की सैलरी पे करता हूं तो उसमें से 8,000 की सैलरी प्रीवियस ईयर की है। बिकॉज बेटा इंडिया में क्या कल्चर है कि जैसे आपके पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो पक्का उनको मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलती है, उनको मार्च की सैलरी मार्च में नहीं मिलती। दे डू जॉब टिल 31st मार्च, बट सैलरी इज रिसीव्ड ऑन 5th ऑफ अप्रैल या 7th ऑफ अप्रैल या 10th ऑफ अप्रैल। तो वो जो सैलरी होती है वो लास्ट ईयर की होती है। तो इसलिए हर कंपनी में 31st मार्च को आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनता है, जैसे यहां बना है 31st मार्च को 12,000। तो ऐसे ही लास्ट ईयर भी सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग रहा होगा 8,000, जो इस साल शिफ्ट हो गया वो माइनस हो गया। तो 31st मार्च को सैलरीज का जितना भी एक्सपेंस था वो प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट हो गया। तो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज ये आ गया 74,000। तो इसका हम ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो बेसिकली ये भी एक बैलेंसिंग फिगर है, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करनी होती है। जैसे आपको याद है स्टेशनरी अकाउंट में किया था हमने ऊपर, ये देखो स्टेशनरी अकाउंट में क्या किया था हमने? बैलेंसिंग फिगर को कहां शिफ्ट कर दिया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दिख रहा है ना? तो ये कोई ट्रांजेक्शन दी नहीं हुई थी, ये हमने खुद अपनी तरफ से कैलकुलेट किया था। तो ऐसे ही इस ईयर का जो भी एक्सपेंस है सैलरी का, वो उसका क्लोजिंग बैलेंस है जो पीएल में शिफ्ट हो जाएगा। ये भी एक तरह से आपकी क्लोजिंग एंट्री है। तो इसका नरेशन या इसका ट्रांजैक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, जो एज ए बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख सकते हम, बिकॉज ईयर के एंड पे सैलरीज का जो भी एक्सपेंडिचर है इस ईयर से रिलेटेड वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट होता है। तो आप लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एज ए बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन ये आपका होमवर्क था बेटा 18th और 19th कर लिया आप सबने? नाइनटीन तक आपको करना है, फिर आगे 2021 छोड़ दो पेंडिंग, यहां से नहीं करेंगे इनको, हम जीएसटी के चैप्टर में से ही करेंगे। तो ये यहाँ पे पेंडिंग छोड़ दो 2021 को, आपको सिर्फ 19 तक ही करने हैं क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो 18 और 19 में कोई डाउट है बताइए? मैं आपको एंट्री चेक करवा देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कार्तिक बिजनेस के ओनर हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलशान। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुरलीधरन, मुरलीधरन जो भी नेम है इनका। देन स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश,
कैश पेड टू मुबारक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3000, इट मीन मुबारक डेबिट होंगे 300 से, मुबारक डेबिट 300 टू कैश अकाउंट 290 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10, क्योंकि हमें पहले जर्नल एंट्री बनानी है आपकी। जर्नल एंट्री तो इंपॉर्टेंट है ही है ना, जर्नल एंट्री बनाने के बाद ही हम लेजर में जा सकते हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख दिया। देन उसके बाद आप मुरलीधरन को पेमेंट कर रहे हो 6000 रुपीज की गुड्स परचेज की थी उससे हमने, और पे कर रहे हो 5850 इन फुल सेटलमेंट। तो सेम मुरलीधरन डेबिट To cash to discount receive. टू कैश अकाउंट 5850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150। तो जब आपको जर्नल आता है बेटा, ये श्योर है कि आप इसका लेजर बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। देन पुरुषोत्तम कमेंस बिजनेस विद कैश विद फर्नीचर, कैंटी के बताइए। Cash account debit, furniture account debit to capital account. यस, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना होगा 1,10,000। सेकेंड एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड, आगे परचेज अकाउंट डेबिट टू दीना पाठक। दीना पाठक। नेक्स्ट दीना पाठक डेबिट 17,000, ये देखो क्योंकि 400 का डिस्काउंट मिला ना हमें इनसे, तो उनका अकाउंट कितने से क्लोज होगा 17,000 से। दीना पाठक डेबिट 17,000 टू कैश अकाउंट 16,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। ओके, दीना पाठक डेबिट 17,000 टू कैश अकाउंट 16,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। देन नेक्स्ट बनाइए। Stationery account debit to Supriya. यस, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सुप्रिया। देन रेंट पेड टू सुप्रिया। रेंट अकाउंट डेबिट टू सुप्रिया। बेटा क्या कर रहे हो, रेंट कैश में पे होगा, रेंट Yes. अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट। सुप्रिया का कोई रोल नहीं है। जब भी आप कोई एक्सपेंसेस पे करते हो या आपको कोई इनकम रिसीव होती है, वहां नेम का कोई रोल नहीं है। दैट वाज योर होमवर्क अप टू 19। अब आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में 19 तक कंप्लीट करने हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कंफर्म करोगे डाउट अपना। कमिंग संडे लेजर का टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट लेजर का है, और आपका जर्नल का जो फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट हुआ था अभी डिस्कस नहीं हुआ ना आपका, यस सर, डिस्कस नहीं है। तो उसके लिए Yes, कल का टाइम रख लें उसके लिए बेटा, क्योंकि अभी एक्चुअली उस टाइम सबने दिया नहीं था, वेकेशंस में सबने अलग अलग टाइम पे दिया है, वेकेशंस के अंदर सब लोग प्रेजेंट नहीं थे। तो कल का टाइमिंग हम इवनिंग में रख लें, लेट इवनिंग, लेट आवर्स में 8:30 या 8 o'clock, यस सर। है ना, ये टाइम शूट करता है सबको। यस सर। टुमारो 8 o'clock, Yes, sir. ठीक है। वैसे तो अभी भी हम कर सकते हैं बट अभी होगा नहीं कंप्लीट, तो कल ही रखते हैं स्पेशल क्लास। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं दिया तो बेटा अभी भी दे सकते हो। कल 8 o'clock तक का टाइम आपके पास, 8 o'clock डिस्कस होगा, टेस्ट का सॉल्यूशन पूरा बना हुआ है हमारे पास, उसके थ्रू हम चेक करवाएंगे आपको, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपको सबमिट करना होगा इंस्टीट्यूट में चेकिंग के लिए, और बाकी के टेस्ट भी सबमिट कर दो बेटा, तभी आपकी मार्किंग हो पाएगी। मुझे अभी ज़्यादा टेस्ट मिले नहीं है, रुद्रा का मिला था एक टेस्ट, वो चेक हो गया है, बाकी नहीं मिले अभी मुझे ज़्यादा इंस्टीट्यूट में।
अभी इंस्टीट्यूट ओपन तो रही है हमारी, इंस्टीट्यूट ऑलवेज शुरू से ही रही है ओपन। तो अब सबमिट करें, फिर आगे क्लासेस हमारी 19 जुलाई ऑनवर्ड्स वहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस। सर मंडे को कर देंगे सबमिट। हाँ मंडे को ही आएगा डेट। मंडे से वेज डिपार्टमेंट कौन सा चैप्टर करेंगे? यहाँ बेटा हमारा डिसीजन है, हमें थ्योरी में जाना है अब इसके बाद, या न्यूमेरिकल्स में ही रहना है। अगर न्यूमेरिकल में रहना है तो फिर हमारे पास कैश बुक है, इसके बाद बहुत बड़े चैप्टर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, जीएसटी आपको भी करवाया नहीं होगा स्कूल में। जीएसटी चैप्टर हुआ स्कूल्स में किसी के? सर मेरे हो गया। किसके बेटा, कौन बात कर रहे हैं? सर अर्पित। हाँ अर्पित, जीएसटी करवा दिया आपको बेटा? यस सर। और कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स ये नहीं करवाया? नो सर अभी नहीं कराया। ठीक है। और अदर स्कूल्स में जो भी हैं ऑनलाइन, कुछ स्टूडेंट आज एब्सेंट भी हैं, जो भी ऑनलाइन है बेटा उनके किसी स्कूल में हुए कैश बुक और सब्सिडरी बुक चैप्टर स्टार्ट? ये दो चैप्टर्स हुए हैं किसी स्कूल में? नो सर। ठीक है, तो फिर जीएसटी कर लेते हैं क्योंकि सर मेरा जी। गुरुश क्या कर रहे हो? बेटा मैसेज, यू नॉट ऑडिबल, मैसेज टाइप कर दो। सर हो यू आर नॉट ऑडिबल गुरुश, आपकी साउंड नहीं आ रही है। तो जीएसटी कर लेते स्टार्ट करो, बिकॉज आई वांट कि जितना न्यूमेरिकल सिलेबस आपका स्कूल में हो गया उतना कर लिया हम एक बार, उसके बाद थ्योरी में जाएंगे। फिर थ्योरी में रहेंगे तो 1 मंथ रहेगा थ्योरी में हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर जीएसटी कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप चाहो तो थ्योरी क्लासेस को आप कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की गई हैं, वहां पे आपको कुछ भी पूछना होता मेरे से, जस्ट यू हैव टू लिसन बेटा। उसमें मेरा और आप दोनों का, हम दोनों का टाइम सेव होता है। तो अगर आप थ्योरी क्लासेस को वहां सुन लोगे और मैं आपको फिर फास्ट टैग पे समझा भी दूंगा एक बार कैसा कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिंक शेयर कर देता हूँ एक चैप्टर की, आप उसको देख लो। ठीक है गौरीश, जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप इसको थ्योरी क्लासेस को अगर आप यूट्यूब लिंक के थ्रू कर लोगे कवर, एक एक चैप्टर कवर करते रहिए। एक चैप्टर 2 या 3 क्लासेस का होता है, कोई चैप्टर 1 क्लास का भी होता है, 2 क्लासेस या मैक्सिमम 3। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो तो लॉन्ग चैप्टर्स हैं, उनमें 2 या 3 क्लासेस लगती हैं। उन 3 क्लासेस को यूट्यूब पे सुन लो, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, बिकॉज वो पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ लिसनिंग के लिए है। यू हैव टू लिसन ओनली, अंडरस्टैंड ओनली। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको लाइव क्लास का नीड है, ऐसा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस का हम स्लो भी हैं, तो हम आगे थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएंगे। यस दीपांशु? सर हाँ जी सर when will you start economics classes? बेटा, ये आप, इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। आप सब लोग स्टार्ट कर कब करना चाहते हो बताइए। अब नूर तो ऑलरेडी है माइक्रो में, इनका माइक्रो सिलेबस है, इनका बहुत डिफरेंट है। आप बेटा एक बार ना फिर से मुझे व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेजिए, जो जो भी करना चाहते हो ग्रुप में डालना रिक्वेस्ट ना, फिर मैं वहीं पे आपको स्टार्ट करवा दूंगा, मैं वहीं पे आपको डेट बता दूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मुझे ये था जुलाई में करें स्टार्ट हम। कितना कितना सिलेबस हो गया आपका बताओगे, स्टैट्स का और माइक्रो का? सर मेरे स्कूल में सर माइक्रो के 5 चैप्टर्स हो गए और स्टैट्स के अभी 2 ही चैप्टर हुए हैं। इतना फास्ट कर रहे हैं वो? 5 चैप्टर्स करवा भी यस दिए सर। माइक्रो के? यस सर। कैसे करवाते, 2 दिन में एक चैप्टर हो गया होगा, 2-3 दिन में? सर कुछ समझ ही नहीं आता सर, एकदम फास्ट में फास्ट इतनी फास्ट फास्ट उसमें बेटा हम, अदरवाइज मेरा पूरा जो माइक्रो है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है। अगर आपको कोई चैप्टर एज ए सैंपल भी देखना हो 1 चैप्टर, वो भी आप सुन सकते हो। तो आप बेटा आज व्हाट्सएप करो, फिर मैं आपको फाइनल डिसीजन देता हूँ कब स्टार्ट करना है। Okay. स्टैट्स मैम करवाएंगे, निधि मैम है पंचकुला की टीचर, उनके साथ टाई अप है हमारा, वही ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं लेने के लिए। शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड फेमस टीचर। पर ये कि बेटा 2-3 स्टूडेंट्स होंगे तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे ना,
अकाउंट्स चलो मैंने स्टार्ट कर लिया, इट्स माय प्रोफेशन, हमें करना ही है एक बैच स्टार्ट, स्टूडेंट्स कम हो तब भी, तो ऑनलाइन क्लास के कारण स्टूडेंट्स वैसे ही इतने कम चल रहे हैं। अदरवाइज इकोनॉमिक्स का तभी करेंगे अगर आप लोग होंगे, कंसिडरेबल स्टूडेंट्स हो गए ना, 2 या 3 स्टूडेंट्स वहाँ होंगे तो कोई बेनिफिट नहीं स्टार्ट करने का। मैं आपको अपनी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स दे सकता हूँ फिर उस केस में, आप सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, तब तक आप उनको सुन लेना। चलिए मुझे बताइए, व्हाट्सएप करिए, फिर करते हैं डिसीजन लेते हैं। एनीथिंग एल्स नाउ? आज तो जल्दी फ्री हो गए, कल मिलते हैं बेटा फिर 8 o'clock फॉर टेस्ट डिस्कशन। 1 hour चाहिए होगा हमें मिनिमम, 1 hour में हमारा टेस्ट डिस्कस हो जाएगा कल जर्नल का। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी जर्नल ही आ रहा है, देख रहे हो जर्नल कितना इंपॉर्टेंट है। जर्नल अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी था, लेजर में भी है, जर्नल जीएसटी में भी है, आगे कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजेक्शन सेम रहेंगी, बस ये कि वो इजी हैं, वहां जर्नल नहीं भी आता होगा हमें तो भी चल जाता है काम। बट ये 3 चैप्टर्स तो जर्नल ही है, जर्नल, लेजर, जीएसटी, अकाउंटिंग क्वेश्चन, इनमें तो जर्नल का नॉलेज होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में जीएसटी स्टार्ट करेंगे, और थ्योरी के मैं आपके साथ यूट्यूब लिंक शेयर करता हूँ, आप पहले वो देख लो थ्योरी, उसके बाद फिर आप फास्ट ट्रैक पे मेरे साथ डिस्कस भी करना। थ्योरी के आगे ओके ऑब्जेक्टिव सर। क्वेश्चन करेंगे हम, राइट। थ्योरी में क्या होता है ना, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, हम उसकी असाइनमेंट शेयर करते हैं आपके साथ थ्योरी की, और वो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि थ्योरी में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ही आने ज्यादातर, 3-4 मार्क्स की थ्योरी बाद में आएगी, पहले 20 मार्क्स के 1 मार्क का क्वेश्चन है थ्योरी के। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की क्लासेस होते हैं थ्योरी की। पहले आप सब्जेक्टिव कर लो पार्ट बेटा, सब्जेक्टिव में लेक्चर सुन लीजिए, नोट्स आपको मैंने दिए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं, वही नोट्स होंगे फर्स्ट चैप्टर के लिए, वो सब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद असाइनमेंट शेयर करेंगे हम आपके साथ, वो मैं आपको करवाऊंगा भी, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे, ऑल टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, जैसे फिलअप्स होते हैं, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, या फिर उसमें और भी कई तरह की टाइप्स होती हैं, 3 से ज्यादा ही टाइप्स है बेटा हमारे पास। कौन कौन सी हैं? एमसीक्यू, मैच द कॉलम्स, कॉलम मैच करना होता है हमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क में, जिसका जैसे डिफाइन बुक कीपिंग, 4th फिलअप्स होते हैं, जिसमें आपको कोई वर्ड मिस किया होता है एक सेंटेंस में से, दैट इज फिलअप्स। तो ये 4 से 5 तरह की टाइप्स है हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन की, उन सब टाइप्स के ऊपर हमने क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं, उस तरह से हमारे पास पूरी असाइनमेंट है हर एक चैप्टर की, दैट विल बी डिस्कस्ड आफ्टर एवरी थ्योरी चैप्टर, वही मेन है, एग्जाम में उनमें से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स नाउ? थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।